न्यूज स्टेट कानपुर। तो लगातार एग्जिट पोल आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनके पास हम चलते हैं। तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले धीरेन्द्र सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जैसा कि अभी हमने वरिष्ठ पत्रकारों की राय में भी सुना कि हो सकता है एनडीए को इतनी अच्छी बढ़त ना मिले यूपी में और एनडीए ने जो सोच रखा है वहां तक एनडीए ना पहुंचे यूपी में। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की हम करें तो यहां पर जिस तरीके से, जिस मेहनत से और जिन चेहरों के साथ उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी अभी तक जो हमारे डाटा कुछ देर में जो अभी स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं, हमारे डाटा के मुताबिक बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। उससे उलट उत्तराखंड तो एक तरफा बीजेपी के पास जाता दिख रहा है और ये रिपीटिशन है। इसको फिर से वापस उसी तरह से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत का आंकड़ा कितना होता है इस पर जरूर बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी उन 5 सीटों को लगातार जीत रही है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो ये एक बड़ा है। तमाम पत्रकारों के तमाम सर्वेस को अगर आप गौर कर रहे हैं तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और हम लोग लगातार जब बातचीत लगातार उस फेज में भी वोटिंग हुई थी, तब भी हम लोगों को ये श्योर था कि किसी भी उस पर बीजेपी को वहां कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहां प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक बड़ा चेहरा है और जब वो विधानसभा के चुनाव से ऊपर लोकसभा में आता है तो वो लगभग 10-12% वोट को खींच के लाता है। यानी जितना पार्टी का वोट है उसके साथ साथ और वोट ऐड होता है जो पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी का वोट है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। उत्तराखंड में कोई इशू इस तरह से कांग्रेस रेज करने में नाकाम रही थी। कांग्रेस की लीडरशिप का दिक्कत थी और आपको याद होगा जब कांग्रेस के ज्यादातर लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिस पार्टी के अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष को, कि आप कृपया पब्लिक में न लड़ने का अनाउंस ना करें, हमको टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। इस तरह की चर्चा जब वहां चल रही हो तो मुझे लगता है कि वहां कोई भी विवाद या कोई भी जो कोई शक नहीं था कि वहां बीजेपी जीतेगी। वहां इस तरह का कोई मुद्दा भी हावी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि बीजेपी के समय में वहां जो एक 4 धाम यात्रा का सीजन माना जाता था, ऑल वेदर रोड का सपना, उसको पूरा करने की तरफ गंभीरता, केदारनाथ के कार्यों का जो पुनर्निर्माण एक तरह से हुआ, पूरा का पूरा जिस तरह का वो है, उसके बाद जो टूरिस्ट भी आए हैं, जो कहा जाता था पहाड़ों का पानी और जवानी नीचे आ जाती है बह के या फिर काम की तलाश में, वो अब वही है। पानी से बिजलियां बन रही हैं, रोजगार के साधन, और जवानी वहां होम स्टे, होटल्स और तमाम चीजों को जो पर्यटकों की आय का इन्फ्लक्स है उसको संभाल रही है। तो ये एक बड़ी चीज थी बीजेपी के पास और ये बात अपने मतदाताओं तक पहुंचाने में वो कामयाब है और यही कारण है कि आप उसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, हमारे साथ में अरविंद जय तिलक जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अरविंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अरविंद जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है और मैं टीम से अपील करूंगी कि यहां पर शायद कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। चलिए ठीक है अरविंद जी, देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर विश्लेषण की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो बीजेपी यहाँ पर सीधे सीधे जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएगा, 4 जून को ही आएगा, लेकिन बीजेपी जो ये चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए है, उनकी सीटें बढ़ाने के लिए है। बीजेपी का इतना आश्वस्त होना कितना सही है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक सांगठनिक पार्टी है और वो हमेशा अपने विस्तार की कोशिश में लगी रहती है। दक्षिण का दुर्ग जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कभी जो है अजेय रहा है, लेकिन आज की तारीख में देख लीजिए, वो केरल में भी अपना खाता खुलती हुई दिख रही है, तमिलनाडु में भी खाता खुलती हुई दिख रही है। माना जा रहा था कि कर्नाटक में उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन सभी जो है एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें उसे बहुत अधिक नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में भी बेहतर पोजीशन की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर भारत की पार्टी कही जाती थी, अभी कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, लेकिन वो साफ जो है कौन हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी की एक जो भावना होती है वो कहीं भी पर भी देखने को नहीं मिली।
हाँ, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में किसान आंदोलन को लेकर के जरूर नाराजगी है, लेकिन इसके पहले भी पंजाब कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वर भूमि नहीं रही है। शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर के उसका कभी कभार जो है बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन वहां पे उसको उस तरह से तवज्जो नहीं मिली जो अन्य राज्यों में मिलता हुआ दिखा है। बिहार में जरूर उसे कुछ नाराजगी जो है उसको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पलटी मार राजनीति रही है, कहीं ना कहीं उससे लोगों में एक निराशा फैली है। उसका थोड़ा बहुत असर भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, और जो सर्वेक्षण में आ रहे हैं उसका साफ उसमें दिखता हुआ भी दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो अपने खुद का जो अपना उसका वोट बैंक है, उसका वोट शेयर है, उसे बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। बल्कि अगर सच कहें तो जो अन्य जो राज्य हैं जहां उसके लिए जो एक असंभावना जो बहुत ही जटिल मानी जा रही थी, वहां पर भी वह जो उसका प्रदर्शन जो है एक जो है कह सकते हैं कि गोल्डन चांस के तौर पे जो उभरता हुआ दिख रहा है। जी, और जोत सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। जोत सिंह जी, जैसे ही प्रचार शुरू होता है, पहले ही दावा पत्रकार है भारतीय जनता पार्टी। जी, जोत सिंह